Bismillahirrahmanirrahim. This is the second chapter of second lecture of chapter number second, Coloring in the Sky. Previously हमने छोड़ा था तकरीबन 2 पैराग्राफ हमारे इनिशियल हुए थे. We are going to start the third paragraph today. I couldn't protest to him now. मैं सब्जेक्ट आ गया. मैं अब लास्ट पे अब टू हिम नाउ उनकी प्रोटेस्ट मुखालफत नहीं कर सकता था. मैं अब उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था. वैसे ये बैकग्राउंड से ये सेंटेंस बाहर निकालें तो ये नाउ हम कुड नॉट के साथ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लिटरेचर में जब कोई स्टोरी लिख रहे होते हैं तो इस तरह से राइटर बहुत सारी सिचुएशन कंसीव करता है, उसको प्रेजेंट में लेता है. तो ये स्टोरी के अंदर तो ठीक है, लेकिन स्टोरी से बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा. मैं अब उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था. He has made up his mind. उन्होंने make one's mind. make mind का मतलब होता है इरादा कर ले. उन्होंने इरादा कर लिया था. परफेक्ट टेंस है had made up. उन्होंने इरादा कर लिया था. make one's mind का मतलब होता है इरादा कर ले. उन्होंने इरादा कर लिया था. when he made up his mind to do a thing, जब वो अब लास्ट पे to do a thing, किसी भी काम को करने का इरादा कर लेते. जब वो किसी भी काम को करने का इरादा कर लेते, made up his mind, he would do it, वो इसे कर गुजरते. if he had to crawl, चाहे उसके लिए उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़ता. क्या होगा, जब वो किसी काम को करने का इरादा कर लेते तो वो इसे कर गुजरते, चाहे उसके लिए उन्हें इसके लिए रेंगना ही क्यों ना पड़ता. He had to crawl. अब यहाँ पे देखिएगा हमारा सेंटेंस कौन सी कंडीशन इस्तेमाल की गई, सेकंड कंडीशन है. when वाली क्लॉज में क्या इस्तेमाल किया गया है, when वाली क्लॉज में हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, और मेन क्लॉज में हमने क्या इस्तेमाल किया, मेन क्लॉज में हमने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई. तो जिस तरह से आप क्या करते हैं, इफ क्लॉज के साथ कंडीशनिंग इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरली व्हेन के साथ भी उसी स्ट्रक्चर के साथ ही हम लिखेंगे. ये अंटिल की क्लॉज हो, व्हेन की क्लॉज हो, ये उसी तरह से हम इसको टेकअप करते हैं. जब वो किसी काम को करने का इरादा कर लेते, ही वुड डू इट, वो इसे कर गुजरते. इफ ही हैड टू क्रॉल, चाहे उसके लिए उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़ता. जब काम लाजमी करना हो तो हैड टू का इस्तेमाल करेंगे. क्रॉल से मुराद क्रीप या रेंगना होता है. He didn't care, वो बिल्कुल परवाह ना करते. If it was 97 in the shade, कि आया के दर्जा हरारत 97 डिग्री है, वो इस बात की परवाह ना करते. ये क्लॉज है. वो इस बात की परवाह ना करते कि आया के दर्जा हरारत 97 डिग्री है या फ़ारेनहीट है, और 16 बिलो जीरो या -16 दर्जे है. वो इस बात की परवाह ना करते कि आया के दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहीट है या -16 दर्जे है, यानी -16. इसको हम -16 -16 दर्जे भी कह सकते हैं ना, या नुक्ता इंजमाद से 16 दर्जे नीचे. नुक्ता इंजमाद से 16 दर्जे नीचे. I wiped more sweat, मैंने more sweat मजीद पसीना पूंछा, from my face अपने चेहरे से. तो पहले सब्जेक्ट तर्जुमा मैंने, अब लास्ट पे चले जाएं. from my face, अपने चेहरे से मजीद पसीना पूंछा. मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना पूंछा. As I followed him down the little path, जब मैं क्या होगा, डाउन द लिटिल पाथ क्या होगा, नीचे की तरफ चल पड़ा.
लिटिल पाथ छोटे से रास्ते पर। बिटवीन अ पासर एंड अ मीडो, चरागा और सब्जाजार के दरमियान। पासर कहते हैं ऐसे ग्रासी लैंड को जहां पे जानवर चरते हों, और मीडो से मुराद क्या होता है? मीडो से मुराद होता है ग्रीन लैंड को हम कहते हैं, जहां पे जानवर न चरते, जस्ट घास जो है उसके लिए होती है। जो ही मैं, सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट पे चले जाए। चरागा और सब्जाजार के दरमियान छोटी सी पगडंडी पर नीचे की तरफ उनके पीछे चला तो मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना पोंछा। मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना पोंछा। दोबारा सुन ले। मैं क्या होगा? जो ही मैं क्या हुआ? चरागा और सब्जाजार के दरमियान छोटी सी पगडंडी पर या छोटे से रास्ते पर उनके पीछे चल पड़ा तो मैंने, फिर सब्जेक्ट आ गया, मैंने लास्ट पे अपने चेहरे से मजीद पसीना पोंछा। सडनली स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द सी, अचानक वो, स्टॉप एट द एज ऑफ द मीडो, अचानक वो ऑफ द मीडो, सब्जाजार के किनारे पर रुक गए। एट द एज, किनारे पर, स्टॉप क्या होगा? रुक गए। अचानक वो सब्जाजार के किनारे पर रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। पुट टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। एंड कट विस्प ऑफ अल्फा अल्फा, और अल्फा अल्फा घास की एक मुट्ठी काटी। और अल्फा अल्फा घास की एक मुट्ठी काटी। He held it, उसने इसे थाम लिया। Between him and the sun, अपने और सूरज के दरमियान। तो उसने उसे अपने और सूरज के बीच में, अपने और सूरज के दरमियान इसे पकड़ लिया या थाम लिया। होल्ड अप का मतलब, दो मतलब होते हैं। किसी चीज को थाम लेना, कायम दायम रखना, और होल्ड अप का मतलब होता है सस्टेन करना। क्या होगा? कायम दायम रखना। जिस लेवल को पहले अचीव था उस लेवल पे बरकरार रखने को हम क्या यूज करते हैं? वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। उसने अपने और सूरज के दरमियान, उन्होंने अपने और सूरज के दरमियान इसे थाम लिया, जैसे ऊपर उठा के पकड़ लेता है बंदा। ही ब्रेक्ड, उन्होंने फखरिया अंदाज से कहा। लुक एट दिस, जैसे इसकी तरफ देखो। उन्होंने फखरिया अंदाज से कहा, जैसे इसकी तरफ देखो। डिड यू एवर सी, क्या आपने इससे बेहतर अल्फा अल्फा घास देखी है? ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, जमीन पे उगी हुई। क्या आपने कभी, पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा आ गया, क्या होगा? ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, जमीन पर उगी हुई। बेटर लुकिंग, बेटर अल्फा अल्फा, इससे बेहतर अल्फा अल्फा घास क्या होगा? देखी है? क्या आपने कभी रुए जमीन पर उगी, इससे बेहतर उगी हुई अल्फा अल्फा कभी देखी? आप डिडंट एवर सी, क्या होगा? अब यहां पे जब कभी देखी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये परफेक्शन का मीनिंग देखे, देखी है यानी देख ली है, तो ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस होना चाहिए एवर के साथ, हैव यू एवर सीन बेटर लुकिंग अल्फा अल्फा। फिर दूसरी बात आपने देखी, यहाँ पे सी के बाद क्या यूज किया? ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, यानी सेंस वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपने रुए जमीन पर इससे बेहतर, क्या होगा, दिखाई देने वाली अल्फा अल्फा घास, या इससे बेहतर अल्फा अल्फा घास कभी देखी? बिटवीन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हिम, ही नहीं होगा, हिम होगा। इस तरह से जब हमने एक से ज्यादा वर्ब इस्तेमाल करें तो सभी को कोऑर्डिनेट करते हैं हम, स्टॉप, टुक और कट। इसकी तीनों फॉर्म जो है ना वो क्या है? सेकंड फॉर्म में है, क्योंकि ये आपस में वर्ब कोऑर्डिनेटेड है। अब ये इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए जरा बताइएगा
इन सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक है? जी बच्चों। I would guide. I would guide him. When he met, क्या होगा? I guided या I would guide? पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, मैंने उसे गाइड किया, या I would क्या होगा? गाइड, मैं उसे रहनुमाई करता। जी नेक्स्ट वाला। Went to the क्या होगा? ऑफिस, एंड क्या होगा? met her teacher। जी उसके बाद नेक्स्ट वाला हैज प्लान्ड है, और हैज के साथ ही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा? अप्लाइड हो जाएगा। जी बच्चों नेक्स्ट वाला। The problem between him and me is very जी बिटवीन क्या है? बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो हिम आ जाएगा और मी आपका सही है। आर वेरी क्या होगा? स्ट्रेट। तो क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम्स है? is very straight. इज वेरी स्ट्रेट। Very straight. जी ऑल ऑफ वी आर वर्किंग ऑन दिस इशू। ऑल ऑफ अस, क्योंकि आपके बाद हमने क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। तो याद रखना है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हमेशा क्या होता है? प्रेपोजिशन जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। जी एनी सेंटेंस यू फाइंड डिफिकल्ट हियर, द पैराग्राफ यू हैव जस्ट read out, is there any problem you can ask? जी बच्चों anyone? Okay. जी बेटा पहले वाला सेंटेंस कह रहे हैं when he met me। अब ये when ये कौन सी फॉर्म है? ऊपर वाला ट्रांसलेशन। ओके I couldn't protest to him now। मैं, अब लास्ट पे चले जाए, to him now मैं अब, to him now उनसे, उनकी प्रोटेस्ट मुखालफत नहीं कर सकता था। कैपेसिटी के लिए हम couldn't का इस्तेमाल करते हैं। मैं अब उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि यहाँ प्रोटेस्ट से मुराद एक ऑब्जेक्शन भी होता है, प्रोटेस्ट से मुराद क्या होगा? अपोज करना भी होता है। He had made up his mind, उन्होंने अपना इरादा कर लिया था, या उन्होंने इरादा कर लिया था। Make one's mind का मतलब होता है इरादा कर लेना, उन्होंने इरादा कर लिया था। जब वो किसी काम को करने का इरादा कर लेते वो उसे कर गुजरते। इफ ही हैड टू क्रॉल, चाहे उसके लिए उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े। जी अनिंदर। फाइव वाले में ऑल के बाद क्या यूज करते हैं हम? एज वी के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑल ऑफ अस आएगा। जी सर ये वाला कर दें, he didn't care if it was 97 in the shade। जी पहले एक क्लॉज देखें, he didn't care, वो इस बात की परवाह ना करते, चूंकि रूटीन बता रहे एक ही दफा करते थे, एक ही दफा की, जो रूटीन में नहीं करते थे। तो ये क्या लगेगा? तर्जुमा कैसे करते हैं? वो इस बात की परवाह ना करते। आया के क्या होगा? इट वॉज 97 इन द शेड। आया के दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहीट है, और 16 बिलो जीरो या मनफी 16 दर्जे। तो इस बात की परवाह न करते कि आया के क्या होगा? दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहीट है या मनफी 16 दर्जे। क्लियर हो गया? उसके बाद यस सर। एनीवन एल्स? ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। It's the best looking hair। ये बेहतरीन दिखाई देने वाली घास। I've ever seen any place, जो मैंने किसी भी जगह देखी हो। I said मैंने कहा, पहले रिपोर्टिंग क्लास मैंने कहा, क्या होगा फिर? आपकी एक क्लॉज होगी बेस्ट लुकिंग है, ये बेहतरीन दिखाई देने वाली घास है।
I've ever seen, जो मैंने किसी भी जगह देखी हो, जो मैंने किसी भी जगह देखी हो। I have not seen the better looking alfalfa, मैंने इससे बेहतर दिखाई देने वाली अल्फाल्फा घास नहीं देखी है। इवन हत्ता के लिटिल सैंडी रिवर, लिटिल सैंडी दरिया के बॉटम निशेबी इलाके, दरियाओं का जो निशेबी इलाका होता है जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं, वहां पे क्रस्ट की वजह से जो अपर लेयर होती है सरफेस की, उस मिट्टी की वजह से वो क्ले होती है, उसमें बड़ी फर्टाइल मिट्टी होती है, तो जरखेज होती है। तो इस मुनासिबत से उसको कह रहा है कि इससे बेहतर अल्फाल्फा घास तो मैंने जो दरियाओं का डेल्टा है वहां पे भी मैंने नहीं देखी। तो क्या होगा, ये बेहतरीन दिखाई देने वाली घास है जो मैंने किसी भी जगह देखी हो। I haven't seen better looking alfalfa in Little Sandy River, मैंने क्या होगा, हत्ता के लिटिल सैंडी दरिया के निशेबी इलाकों में, मैंने लिटिल सैंडी दरिया के निशेबी इलाके में भी इससे बेहतर दिखाई देने वाली अल्फा घास नहीं देखी। मैंने क्या होगा, पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, मैंने, फिर लास्ट पे चले जाएं, मैंने हत्ता के लिटिल सैंडी दरिया के निशेबी इलाकों में भी इससे बेहतर दिखाई देने वाली अल्फा घास नहीं देखी। ये लिटिल सैंडी रिवर ये केंटकी का ये दरिया है जो मैंने पहले बताया था आपको, चूंकि बायोग्राफी लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, या अपने हालात जिंदगी और उस वक्त की जो सेटिंग है या जो चीजें हैं उसने देखी, उसका बचपन जहां पे गुजरा, उसने एज इट इज उसको इस्तेमाल किया अपनी स्टोरीज। बॉटम से मुराद का निशेबी इलाके। When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा खेत खरीदा, सब्जेक्ट आ गया दिस लिटिल फार्म, ये छोटा सा खेत खरीदा। एवरीबडी अराउंड हियर किसके मीने में इजाफा करें, एवरीबडी के। एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना हो तो राउंड लगाते हैं, एज अ एडवर्ब इस्तेमाल करना हो तो मोस्टली हम राउंड इस्तेमाल करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं। जब मैंने छोटा सा खेत खरीदा तो गिरदो नवा के हर किसी ने कहा, जब मैंने छोटा सा खेत खरीदा तो गिरदो नवा के हर किसी ने कहा, I'd end up with my family, मैं तबाहो बर्बाद हो जाऊंगा। एंड अप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना। विद माई फैमिली, अपने खानदान के साथ। एट कंट्री पुअर फार्म, मजाफात के इस नाकारा खेत पर, मजाफात के इस नाकारा खेत पर खुद को तबाह कर लूंगा। इफ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, अगर मैंने इसे जरिया मुआश बनाने की कोशिश की, अगर मैंने इसे जरिया मुआश बनाने की कोशिश की। इस तरह से देख ले, दोबारा से देखिएगा क्या होगा। जब मैंने छोटा सा खेत खरीदा तो गिरदो नवा के हर किसी ने कहा, गिरदो नवा के हर किसी ने कहा कि, अब इफ वाली क्लॉज का तर्जुमा पहले करें। अगर मैंने, टू मेक अ लिविंग हियर, अगर मैंने यहां पे रोजी कमाने की कोशिश की या मैंने इसे जरिया मुआश बनाया। लिविंग का मतलब होता है लाइवलीहुड, यानी जरिया आमदनी। अगर मैंने यहाँ पे रोजी रोटी कमाने की कोशिश की या अगर मैंने इसे जरिया मुआश बनाया, तो आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द पुअर कंट्री फार्म, तो मैं, अब लास्ट पे चले जाए, एट द कंट्रीज पुअर फार्म, कंट्री कहते हैं देहात के, देहात के सनाकारा खेत पर, एंड अप विद माई फैमिली, अपने खानदान के साथ तबाह हो जाऊंगा। दोबारा से कर रहा हूं मैं, पहले एक क्लॉज का तर्जुमा करना है। जब मैंने छोटा सा खेत खरीदा तो गिरदो नवा के हर किसी ने कहा, गिरदो नवा के हर किसी ने कहा, दैट, कि मैं, क्या होगा, मैंने अगर ट्राई टू मेक अ लिविंग, अगर मैंने इसे यहाँ पे या इसे मैंने जरिए मुआश बनाया या मैंने यहाँ पे रोजी कमाने की कोशिश की, तो मैं, अब लास्ट पे, देहात के इस नकारा खेत पर अपने खानदान के साथ तबाह हो जाऊंगा। ही ब्रैक्ड अगेन, उन्होंने दोबारा से मुबालगा राई की या फखरी अंदाज से कहा। ये ब्रैक्ड अगेन जो है वो रिपोर्टिंग क्लास है तो पहले तर्जुमा करेंगे, उन्होंने दोबारा से फखरी अंदाज से कहा, फिर ये आपने सारा का सारा सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ पे सवाल है कि जी लोगों ने उसे क्या वार्न किया कि वो अपने खानदान के साथ तबाह हो जाएगा अगर उसने जरिया मुआश बनाने की कोशिश की।
तो ये लोगों की वार्निंग थी, ये आउट ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इट टुक मी 30 years, मुझे 30 साल का अरसा लगा, टू इम्प्रूव दिस, बेहतर बनाने के लिए, दिस 1 acres इन नकारा एकड़ों को, टू मेक देम डू सो, इस काबिल बनाने के लिए। मुझे क्या होगा, अब लास्ट पे चले जाए, इन नाकारा एकड़ों को इस काबिल बनाने के लिए, मुझे इन नाकारा एकड़ों को इस काबिल बनाने के लिए, इस काबिल बेहतर बनाने के लिए, टू इम्प्रूव का मतलब बेहतर बनाना, मुझे इन नकारा क्या होगा, मुझे इन नकारा पुराने नकारा एकड़ों को इस काबिल बनाने के लिए 30 साल का अरसा लगा। इट टुक मी, यहां पे इट से मुराद टाइम को इंडिकेट कर रहा है, बारिश के साथ, रेन के साथ, टाइम के साथ और मौसम के साथ हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी नाउन के। वैसे तो प्रोनाउन हम यूज करते हैं, तो साथ में नाउन मेंशन होगा तो तब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इट का जो प्रोनाउन है 3 चीजों के लिए हम बगैर नाउन के इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है या प्लेस की है, वो मौसम की है। तो क्या होगा, दोबारा से सुनिएगा, इट टुक मी 30 years, मुझे इन नकारा पुराने एकड़ों को इस काबिल बनाने के लिए 30 साल का अरसा लगा। 30 years, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, 30 years का कितना अरसा लगा उसे, इस नकारा एकड़ों को इस काबिल बेहतर बनाने के लिए 30 साल का अरसा लगा, टू इम्प्रूव। दूसरी बात ये यहां पे देखनी है कि मेक जहां पे क्या बन रहा है, डू दिस, मेक कॉज कर रहा है किसकी, वो डू की। तो मेक के बाद क्या कोई काम करवाना हो तो तब हम क्या यूज करते हैं, मेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने उससे, अगर आपने सिगरेट पी है तो हम कहेंगे कि आई स्मोक सिगरेट, और मैंने सिगरेट उसे पिलवाई तो क्या होगा, आई मेड हिम स्मोक सिगरेट। तो तब हमने काम करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेक के बाद क्या यूज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम जो वर्ब लगाते हैं वो बेर इन्फिनिटिव होता है, अगर पैसिव वॉइस में आ जाए तो इन्फिनिटिव होगा। आई लाइक दीज वर्ड जस माय फादर सेड, मेरे वालिद मोहतरम ने कहा, जस मुझे ये जंगल पसंद है। रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, क्या तुम्हें याद है, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, जब हम यहाँ आया करते थे। जब कोई काम पहले करते थे अब नहीं करते, वहां पे यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं पहले बचपन में ताश खेला करता था तो मैं कहूंगा आई यूज टू प्ले कार्ड्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले खेला करता था अब नहीं खेलता। अगर मैं अब भी खेल रहा हूं तो ये फिर सेंटेंस यूज टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम कहेंगे आई प्लेड कार्ड्स होगा। इसलिए जो काम पास्ट में रूटीन में होता हो अब नहीं होता, उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या तुम्हें याद है जब हम टू हंट फॉर स्क्विरल्स, गिलहरियों का शिकार करने के लिए यहां आया करते थे। अब बच्चों यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर तो इसको क्वेश्चन मार्क के बगैर पढ़ेंगे तो फिर इसका तर्जुमा कैसे करते हैं, याद करो जब हम गिलहरियों का शिकार करने के लिए यहां आया करते थे। लेकिन चूंकि क्वेश्चन मार्क है, सपोज आपको अगर कोई कह दे कि ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, तो ये क्या है, ये ऑर्डर है, तो ये क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं कहता हूं ओपन योर बुक, तो ये इसकी इंटोनेशन बता रही है कि ये क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन हो तो फिर हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे, और इसका तर्जुमा हम करेंगे क्या तुम्हें याद है। जैसे ओपन योर बुक, क्या किताब खोलनी है। सिमिलरली यहां पे भी वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, क्या तुम्हें याद है जब हम गिलहरियों का शिकार करने के लिए यहां आया करते थे। रिमेंबर व्हेन वी सेट beneath these hickories, क्या तुम्हें याद है जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। क्या तुम्हें याद है जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे, squirrels threw green hickory shells down at us, और गिलहरियां, सब्जेक्ट आ गया लास्ट पे, एट अस, हम पर नीचे, ग्रीन हिकरी शेल्स, सबज हिकरी के खोल फेंका करती थी।
अब यहाँ पे थ्रू आ गया तो यहाँ पे तर्जमा उसी तरह से करेंगे, फेंका करते थी, क्योंकि ये रूटीन में काम चल रहा है। जो भी काम रूटीन के साथ होगा पास्ट में क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। क्या तुम्हें याद है जब हम हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे? ये दरख्तों की एक टाइप है, अमेरिकी अखरोट भी कहते हैं कुछ डिक्शनरीज के मुताबिक, हिकरी भी कहते हैं। क्या तुम्हें याद है जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे और गिलहरियां हम पर अब लास्ट पे चले जाए, एट अस, डाउन एट अस, हम पर नीचे सबज हिकरी के खौल फेंका करती थी। जी बच्चों, अब जरा सेंटेंसेस को ठीक कीजिएगा जी, कम ऑन, इट इज योर टर्न नाउ। Have you ever met the Prime Minister? Have you ever met Prime Minister? क्योंकि ये परफेक्शन के मीनिंग दे रहा है तो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, Around. अराउंड। जब सर्कुलर मूवमेंट के लिए यूज करना फिर राउंड लगाना है, वरना हम प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो अराउंड हियर होगा, एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करें। जी, Over the dog. जम्प्ड एट, किसी चीज पे जंप करना क्या होगा, जम्प्ड एट। जी शाबाश, नेक्स्ट वाला जी, Make me work. मेड मी Over the- वर्क हो जाएगा। मेड के बाद हमने क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना, यानी जब पॉजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें मेक को, जो काम करवाता है किसी से, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एट आई ही वाज शाउटिंग लाउडली, At me. एट मी हो गया, प्रेपोजिशन आ गई, प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या यूज करना, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना। जी, anyone among us you who has any confusion regarding what we have studied so far? जी बच्चों, anyone, is there special? Sir, जी बेटा, we come on, इसके बाद your question is not audible to me. जी, any other? थ्री वाला, he jumped, किसी चीज पे जो जंप लगाना है, जंप एट या जंप ओवर हम इस्तेमाल करते हैं टू सेव द चाइल्ड। जी, प्रपोजिशन की मिस्टेक है, जंप इन नहीं होगा। इन इश्यूज करते हैं हम जब किसी सरफेस के अंदर आ जाए हम, तो इसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर कोई बॉल आ जाए तो इसको हम इन का इस्तेमाल, इसको हम इन कहते हैं। जी, यूज हम अपनी हैबिट भी तो शो कर, कौन सी? यूज टू को नहीं, एक आपने use- कहना कि जो वर्क करता है। जी जी शाबाश, गुड क्वेश्चन। लेकिन बेटा यूज टू ऐसी हैबिट होती है जो अब नहीं करते, यानी जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये यूज टू का इस्तेमाल ये बताता है कि ये पहले काम होता था, हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन एक्शन है, लेकिन अब नहीं होता, ये तब इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं करेंगे इसे। यूज टू का एक्चुअली फिलोसफी यही है, ठीक है जी। इसके अलावा जी कुछ सवाल? और फिर यूज टू के, अगर देखा जी जी पूछे सर, ये जी जो मरियम। यू होता है तो ये वाहद के लिए यूज होता ना, तो हम लोग इसके साथ इज क्यों नहीं यूज कर सकते? नहीं, ये जो प्रिंसिपल है वाहद का और जमा का, ये कोई परफेक्ट प्रिंसिपल नहीं है। इसका तो लग आए जो है वो सिंगल होता है, उसके साथ एम लगाते हैं, उसके साथ स्पेसिफिक केस है। तो इसके जो ये रूल्स होते हैं, ये कोई सिंगुलर प्लूरल को की वजह से नहीं होते, ये लैंग्वेज में फिक्स्ड होते हैं। यानी कोई भी लैंग्वेज है वो आप क्या होगा, वो अनकॉन्शियसली वो लैंग्वेज स्पीकर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो रूल्स वो होते हैं जो किसी लैंग्वेज से ड्राइव किए जाते हैं, ना कि ये है कि लैंग्वेज उसूल पहले बनाते हैं फिर लैंग्वेज सिखाई जाती है। आप जरा बताएं जी, पहले जब आपने पंजाबी सीखी थी, पहले आपको रूल पढ़ाए थे या पहले आपने जुबान सीखी थी, रूल आपको बाद में समझ आए हैं? बोलिएगा। जी सर, जब आप पहले आपने सीखा फिर आपको रूल पता चले। तो इनफैक्ट लैंग्वेज जो है वो किसी रूल की मोहताज नहीं होती।
लैंग्वेज एक इंसान का वो फिनोमिनन है जो ऑटोमेटिकली होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से वदयत है उसको, इंसान को, तो ये सीखता है। ये रूल हम बाद में ड्राइव करते हैं, तो इसका कोई कन्वेंशन नहीं होता, ये हम देखते हैं कि ज्यादातर क्या इस्तेमाल हो रहा है। और मजे की बात देखें, जो आपकी बहुत सारी वैरायटीज ऑफ इंग्लिश है वहां पे ये वायलेट हो जाते हैं रूल, वहां पे आय के साथ जो है ना वो इसकी इस्तेमाल होता है। तो यानी कि ये जरूरी नहीं है कि, लेकिन हमने वो रूल उसको कहते हैं हम जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है ना वो किसी भी रूल की मोहताज नहीं होती, लैंग्वेज बजाते खुद होती है और उससे रूल हम खुद डिराइव करते हैं। जी बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन? नो वन? कोई नहीं है बच्चों? No, sir. Tareem, your voice is not clear. Please repeat it. Did you meet the Prime Minister ever? नहीं, मैंने बताया ना कि जब हमने क्या यूज करना हो, एवर इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब होता है कि क्या कभी मिल चुके हैं हम यहाँ पे, ये रेफरेंस ऑफ पॉइंट, जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बात करते हैं तो इसका मतलब ये एक्शन की कंप्लीशन को शो कर रहा होता है। तो वहां पे हम फिर ज्यादा सूटेबल वर्ड क्या है, एवर के साथ हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब येट लगाते हैं तो येट के साथ हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो कंप्लीशन का मीनिंग दे रहा होता है। एवर भी यहाँ पे क्या होता है, क्या होगा, एवर भी यहाँ पे कंप्लीशन का मीनिंग दे रहा है। लेकिन हमने पीछे एक ये भी तो सेंस पढ़ी है कि हम एवर को, ये जो एवर वगैरह होते हैं इन्हें सेंटेंस के आखिर में यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं करेंगे। नहीं, सब्जेक्ट के बाद हम जो है वो नेवर या एवर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हम वहां पे बता रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। और हम वो इस्तेमाल किसी की प्लेसमेंट एक अलग चीज है, और उसके अलावा जो उसका जो मीनिंग दे रहा है, जैसे बिफोर है, वो क्या बता रहा है कि एक्शन पहले ही हो गया। आफ्टर है बता रहा है कि एक्शन पहले हो गया। तो अगर कोई ऐसा एडवर्ब जो बताए कि काम पहले हो गया है किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, तो वो परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। ये प्लेसमेंट एक अलग चीज है और उसका जो मीनिंग के एतबार से सेंस जो है वो डिफरेंट चीज है। जी, मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ जी। The morning wind just at the break of the day. मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, बाद नसीम भी कहते हैं उर्दू में से। जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, दिन के बिल्कुल आगाज में। ब्रेक से मुराद तोड़ना भी होता है, ब्रेक से मुराद आगाज भी होता है, और ब्रेक से मुराद जो है ब्रेक जो आपको होती है ड्यूरिंग क्या होगा क्लासेस। ये तीन मतलब होते हैं। ऑफ द डे, दिन के, इन अगस्त, अगस्त के। अब ये यहाँ पे वॉज से पहले पहले सारा का सारा सब्जेक्ट, मेन वर्ड तो मॉर्निंग विंड ही है, लेकिन इसके साथ आगे मुख्तलिफ फ्रेजेस अटैच हैं। तो अब लास्ट से शुरू करेंगे जी। अगस्त में, दिन के आगाज में, ऑफ द डे, दिन के, एट द ब्रेक, आगाज में, अगस्त में, दिन के बिल्कुल आगाज में, सुबह की हवा या बाद नसीम, वह सो गुड टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए बहुत खुशगवार हुआ करती थी। क्या होगा, अगस्त में, दिन के आगाज में, दिन के बिल्कुल आगाज में, सुबह की हवा या बाद नसीम में सांस लेना बहुत खुशगवार हुआ करता था। सो गुड टू ब्रीथ। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। अब ये ऐसे तो इस सेंटेंस के अंदर, इस पैराग्राफ में तो ये लिखा जा सकता है, लेकिन अगर इससे बाहर निकालेंगे इन दोज डेज, तो फिर क्या होगा, पास्ट को रेफर कर रहा है तो आई कुडंट होगा।
जब दैट और दोज जो है वो पास्ट को रेफर भी करते हैं तो वहां पे हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। आई एम प्रेजेंट इन दैट मीटिंग या आई वॉज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, क्या होगा? आई वॉज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। मैं उन दिनों को नहीं भूल पाता या भूल सकता। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और अक्टूबर के महीने में जब खरगोश जवान हो जाते हैं। राइप का मतलब होता है वैसे पक जाना होता है, यहां से मुराद मैच्योर होना होता है। और अक्टूबर के महीने में जब खरगोश जवान हो जाते, एंड फ्रॉस्ट हैड कम, और कोहर पड़ चुकी होती, जिसको कोरा कहते हैं हम। वैसे बहुत सारी किताबों में इसको धुंध लिखा हुआ है, ये गलत है। फ्रॉस्ट का मतलब होता है कोल्डनेस, बहुत ठंड हो जाती, यानी कोहर पड़ जाना। और अक्टूबर के महीने में या अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते, एंड फ्रॉस्ट हैड कम, और कोहर पड़ चुकी होती। अब ये यहाँ देखें कोऑर्डिनेशन मिस्टेक है, यहाँ पे फ्रॉस्ट वर राइप एंड फ्रॉस्ट हैड कम। तो जब पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम पास्ट जो है वो सिंपल ही इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट टेंस नहीं लगाएंगे। जब हम एंड की कोऑर्डिनेशन करते हैं तो वहां पे सेम टेंस इस्तेमाल करते हैं। और जब अक्टूबर में खरगोश जवान हो जाती और कोहर पड़ जाती, एंड हिकरी लीव्स हैव टर्न्ड येलो, और हिकरी के पत्ते पीले पड़ जाते, और हिकरी के पत्ते पीले पड़ गए होते। हैड टर्न्ड येलो, टर्न से मुराद जो है ना मुड़ना भी होता है और टर्न से मुराद होना भी होता है। जब ये होना मुराद हो तो इसके बाद एडजेक्टिव लगाना है, और जब मुड़ना मुराद हो तो इससे मुराद क्या होगा? टर्न से मुराद मुड़ना भी है। जैसे ही टर्न्ड एट दैट कॉर्नर क्विकली, वो उस कोने से बड़ी तेजी से मुड़ा, ये मुड़ना मुराद है। और आई टर्न्ड पेल टू सी अ लाइन, मैं शेर को देख के पीला पड़ गया, तो ये होना मुराद है। तो जब हिकरी के पत्ते पीले पड़ गए होते हैं, व्हेन अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की तेज आंधियां चलती हैं, हवाएं चलती, विंड्स क्या होते हैं? तेज हवा। ब्लो, ब्लू, ब्लोन सेकंड फॉर्म है। अक्टूबर की हवाएं चलती, और जब अक्टूबर की तेज हवाएं चलती, दे रसल द बिग लीव्स, जरा इतना ही पहले पढ़ लें। और जब अक्टूबर में खरगोश जवान हो जाते और कोहर पड़ चुकी होती, और हिकरी के पत्ते पीले पड़ गए होते, जब अक्टूबर की तेज हवाएं चलती, दे रसल द बिग लीव्स, वो दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती। रसल का मतलब क्रैकल्ड, वो दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती।